किसकी लाडली हो? बताओ कहाँ के रहने ये वाले बात हो? है, मैं आपको सब बता दूं। बाबूजी नाम मेरा है मोहिनी। यहाँ के महाराज की बेटी हो? मेरा नाम तुम्हारा नाम मोहिनी। मोहिनी है? हाँ हाँ। तो ठीक है। और मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन घूमने आई थी। अब तुम जाओ अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने काम की तलाश में। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते और तुम जाओ अपने। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इंतजार करेंगे। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती हो? हर दिल को लुभाने वाले पहले घर आइए। हमारा नाम तो पूछ लिया, हाँ, लेकिन अपना नाम क्यों नहीं बताया? अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम बहुत छोटा सा नाम है मेरा है। अरे कितना छोटा है? मेरा नाम बिरजू है। मैं एक गरीब के घर का हूँ। मैं काम की तलाश में निकला हूँ। तो सुनो मेरी बात। हाँ बोलो। हर दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ, दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ। पागल तो नहीं हो गई? लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ। हर दिल में लगाई आग, दिल में लगाई आग जो इसको बुझा के जाओ। जालिम झलक दिखा के फिर जाते हो कहाँ को? पागल हो गए? दिमाग तो सही है तुम्हारा। एकदम से पागल हो गए। जालिम झलक दिखा के फिर जाते हो कहाँ को? और कैसे कटेगी जिंदगी जिंदगी, कैसे कटेगी जिंदगी कुछ तो बता। देवी जी, हाँ। तुम्हें ये नहीं मालूम क्या? ये तुम्हारी जो काली काली जुल्फे है ना, हमारे लिए क्या है? मिसले जंजीर के हैं। अगर मेरी बात मान लोगे ना, हाँ, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये नौकरी जो तुम दे रहे हो अपनी नौकरी, हाँ। पहले मेरी बात को सुनो। सुनाओ। ये तुम्हारी जो काली काली जुल्फे है ना, हमारे लिए क्या है? क्या? पिछले जंजीर के हैं।
इसलिए क्यों जुल्फ की जंजीर में क्या ये क्या कह रहे हैं? क्यों जुल्फ की जंजीर में ओ फांसती बिरजू, हाँ जिल्लत तो क्या, अगर तुम्हारे वास्ते मुझे सर भी कटाना पड़ जाए तो कसम से मैं अपना सर भी कटा सकती। लेकिन मोहिनी, कहा तुम महाराज की बेटी, क्या कहा मैं एक दाने दाने का मोहताज, एक गरीब किसान के घर का, इसलिए मुझे अपने चक्कर में मत फंसाओ। ये क्या मोहब्बत तो करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिरजू, जब प्यार हो जाता है तो अमीरी और गरीबी मोहिनी, ये सब कुछ नहीं देखता। तुम्हें नहीं मालूम क्या कि लड़कियां बहुत बेवफा होती हैं। मोहब्बत तो करना आसान है लेकिन निभाना भूल जाती हैं। हाँ बिरजू, मैं ये तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन ये मोहिनी ऐसी वैसी लड़की नहीं, हाँ। एक महाराज की लड़की है, वो भी एकलौती। मैं उस अपने पिता परमेश्वर की कसम खाती कि जीऊंगी तो बिरजू तुम्हारे ही बाहों में और मरूंगी तो ही तुम्हारे ही बाहों में। मोहिनी, अगर तुम ये वादा करती हो कि मैं बेवफाई नहीं करूंगी तो आओ हम तुम्हारी मोहब्बत तस्लीम करता हूँ। सच में? हाँ। आई मोहिनी, इधर आओ, इधर आओ ना। अरे इधर आओ, इसलिए अब नहीं मुझे काम की तलाश में भी जाना है। क्या तुम्हारे वो थे ना, लाल लाल होठवा से लाल लाल होठवा से परसे हो ललैया की रस चुएला। ये क्या कह रहे हैं? रस चुएला, इधर आओ ना। लाल लाल होठवा से परसे हो ललैया
जाओ अपने घर। कब मिलोगी? क्या ये भी बात है क्या? अब नहीं मिलोगी? क्यों क्यों मिलूंगी मैं तुम्हें? तो बोलो ना कब मिलोगी? तुम्हें बता दो। और कभी तेरा दामन, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना। चाहे जमाना करे, लाखों सितम आए, कभी तेरा नाम छोड़े। हेलो हेलो हेलो, श्री राम पाड़े, श्री राम भैया पाड़े कुरवा निवासी हैं। उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आ रहा है हमारी पार्टी धन्यवाद। मोहब्बत के शोलों पे मैं चलता रहूंगा, तेरा नाम ले ले। मोहब्बत के शोलों में जीती रहूंगी, तेरा नाम ले ले। मोहब्बत के शोलों पे मैं चलता रहूंगा, तेरा नाम ले ले। चलता रहूंगा। बढ़िया मोहब्बत की हम पे करम है, कभी तेरा छोड़ेंगे हम। हेलो, वो मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। राम करे
हेलो ओ जबरे जबरे बाल लल्ला अंगना में खेले रे जबरे जबरे बाल लल्ला काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे अजो दिन होए लल्ला काजी को बुला दे रे अजो दिन होए लल्ला काजी को बुला दे रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे अजो दिन होए लल्ला काजी को बुला दे रे जबरे जबरे बाल लल्ला अंगना में खेले रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे अजो दिन होए लल्ला काजी को बुला दे रे काका उसका ले बलैया गोदी भर खिला दे रे रामबली उस साला बिरजुआ की इतनी हिम्मत हाँ। उसने हमरा अपमान किया बहुत अपमान करी औ का हमका तो मारबो भा बहुत मारी दिमाग ठीक से बात कर लगा कि और अब मैं जा रहा हूँ उस काली पहाड़ी पे हमरा जिगरी दोस्त रहता है अच्छा और मैं अपनी सारी बातें उसे बताऊंगा हाँ ठीक है हाँ आइए मैं जो है यहीं बैठकर अपनी सिद्धि को सिद्ध करता हूं और अपनी सिद्धियों का सिद्ध करने का यही रास्ता है और अपने हम सिद्धियों को इसी जगह बैठकर सिद्ध करते हैं। जय महाकाल मेरे दोस्त त्रिकाल
अरे कहो दोस्त मन कैसे आए, कहो दोस्त मन कैसे आए पहाड़ी, और आगे खड़े हो जैसे पहाड़ी की ओर आए हुए हो, क्या बात है मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? मैं सब बताऊंगा आपसे, सुनो मेरी बात को। और सब रात लेती है चाह हमारी, हम रात बन लेती है चाह हमारी, हम रात बन लेती है चाह हमारी, और मदद के लिए हम आए पहाड़ी। बना दो संतान उज्जैन को तुम, मेरे दोस्त, बना दो संतान उज्जैन को तुम, और मदद के लिए हम आए। मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो दोस्तमन? सम्राट बनने की हमारी बहुत इच्छा है। अच्छा, इस मुल्क का सम्राट बनना चाहते हो? और वो 2 कौड़ी का बिरजुआ एक लड़की के लिए हमरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मेरे दोस्तमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बताओ। और ये कि कन्या कि मुझको जरूर, एक कन्या कि मुझको जरूरत, और कन्या लाभ दोगे तो फलकार, तुम मेरा कहा मानो। मेरे दोस्त मन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे बात को तुम गौर कीजिएगा, और मुझे ये कि कन्या लाके, मेरे दोस्त मन, मुझे एक कन्या की देना है, इसलिए मां चंदन के चरणों में उसका बलिदान करना है। अगर ये तुम मेरा कार्य करोगे तो तुमको सम्राट बनाने की मेरा दावा है। अगर एक दिन तुमको सम्राट न बना दिया तो मेरा नाम त्रिकाल जादू। वाह मेरे दोस्त, वाह। इसका कहने का मतलब कि हम आपको एक कन्या लाके दे, बलि देने के। क्यों नहीं दोस्त? तो पूरब की दिशा में
महाराज की बेटी मोहिनी चमन है ना, प्रतिदिन शेर करने के लिए आती है। और तुम तो जादूगर हो, अपने जादू से ले आओ। मेरे नौजवान, आपने मुझको जो है कन्या दिखा दिया और बता दिया। देखिए कि अब तुम्हारा कार हो जाएगा। अब चलिए दरबार में चिंत होकर, और मैं जा रहा हूँ उस कन्या की तलाश में। वो मेरी कन्या जहां जिस जगह वो कन्या मिलेगी उसके लेके आऊंगा, और मैं चंद्रनाथ के दरबार में उसकी बलि इधर मेरा कार होगा और उधर तुम्हारा आइए दुश्मन, चलते हैं, निश्चित होके जाइए, तुम्हारा कार अवश्य होगा। जय महाकाल। क्या बात है? आज मुझे बिरजू की याद आ रही है। अच्छा, अरे कभी गम न देगा, अच्छा, खुशी देने वाले, कभी गम न देगा, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देगा, कभी गम न देगा, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी लाखों सितम है, कभी मोहब्बत की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देना। ए बहन, हाँ, हरी गिने गिने दिने दिने, अच्छा छोटी छोटी, हाँ, हरी गिने गिने दिने दिने, बीतल हो या भाई ले सताना, गिने गिने चला देखिए वो राजकुमारी सामने। भइले सपना हो, भइले सपना, भइले सपना हो, भइले सपना,
चाहिए, इसी चमन से इनको उड़ा लेना चाहिए। गिनी गिनी दिन बीतल हो पिया भाई ये तीन गिनने पे हमारा जादू चल जाएगा। तो होते चढ़ाई में मैया नारियल चुनरिया, तो होते चढ़ाई में मैया नारियल चुनरिया, नारियल चुनरिया हो मैया नारियल चुनरिया। तीन गिनने पे मंत्र हमारा चल जाएगा। तो होते चढ़ाई में मैया नारियल चुनरिया, नारियल चुनरिया हो मैया नारियल चुनरिया। काली कपालिनी के मन में याद चलो चेला इसको उड़ा के ले चलते हैं अपनी काली पहाड़ी की ओर। हेलो, स्वामी जी मैं हेलो हेलो, कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो महारानी जी? और इस वक्त मेरे पास किस लिए आए हो? अरे नहीं स्वामी जी बेटी प्रीति दिखाई, नहीं स्वामी जी बेटी प्रीति दिखाई, अरे सुबह की नहीं ये साबुआ क्या कहा प्यारी? जी मोहिनी बिटिया अभी तक चमन से नहीं आई नहीं है प्यारी। जाओ जाओ, तुम आराम करो, मोहिनी की चिंता मत करो। अरे किसी सहेली के यहाँ घूमने गई होगी। लेकिन मुझे सुनो मेरी बात को, स्वामी जी चिंता लगी रहती है। सुनो मेरी बात को। और पहले सहेली कुमारी की बुलाओ, पहले सहेली कुमारी की बुलाओ, और न रो रो के आंसू है प्यारी बहाओ।
रानी की सहेली आई कि नहीं? अगर आई हो तो बुला के उसे दरबार में पेश करो। प्यारी चिंता मत करे, बिटिया रानी कहीं नहीं गई होगी, किसी सहेली के यहाँ टिक गई होगी। हम सहेली का इंतजार करते हैं। महाराज जी। ये बताओ, हाँ महाराज। चमन से कब आई हो? अभी थोड़ी देर बाद। ये बताओ, हमारी बिटिया रानी इस वक्त कहाँ है? महाराज, उसको जादूगर वाले ने पकड़ लिया। जाओ तो। रोइए मत महारानी, धीर से काम लो और जाओ महल में आराम करो। मैं बिटिया रानी की खोज करा रहा हूं। जाओ जाओ आराम करो। तो बिटिया रानी को कुछ नहीं होगा, चाहे कहीं भी होगी, मैं बिटिया रानी की खोज करा लूंगा। द्वारपाल, महामंत्री जसवंत सिंह को दरबार में बुलाया जाए। ऐसे ही आपके आइए महामंत्री साहब। महाराज, भरे दरबार में क्यों बुलाया गया? महामंत्री जसवंत सिंह, सबसे पहले फोन लगा करके सेनापति धीर सिंह को दरबार में बुलाया जाए। जो आदेश राजन। रामबली, सीमा सरहद पे सेनापति धीर सिंह को फोन लगाओ और बता दो कि महाराज अतिशीघ्र बुलाया है। जैसे ही आपके बैठिए महामंत्री साहब। बाबूजी, नंबर वही वाला है। क्या हुआ? बहुत जल्द फोन लगा करके हमारे ये तो कुछ संकट है, नहीं नंबर है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कैसा मोबाइल दे रहा है? हेलो, घंटी गई, फोन उठ गया, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, हेलो हेलो, हेलो हेलो, सेनापति जी, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। आके मुलाकात कर ले। राजन, अचानक सीमा सरहद से बुलाने का क्या कारण है? और किस लिए साहब को बुलाया?
सीमा सरहद पे धूम लगाकर मुझे बुलवाए हैं आप। सेनापति धेर सिंह अचानक बुलवाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ राजन, क्या कारण है बतलाइए राजन। तो सुनिए सेनापति धेर सिंह और महामंत्री जसवंत सिंह, मैं जो कहना सच चाहता हूं मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। ध्यान से मंत्री जाके बेटी का मेरे लगाओ पता, तो धरा पी रहे राज दरबार में। सेनापति धेर सिंह और महामंत्री जसवंत सिंह पूरे उज्जैन में ऐलान करवा दो कि मेरी बेटी मोहिनी लापता हो चुकी है। जो मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है राजन, जैसे आपकी आज्ञा, आप स्थान ग्रहण करें राजन। हम तत्काल डुग्गी पिटवाकर मैं जाहिर करूंगा और सीमा सराज से सैनिकों को भी बुलवाकर राजकुमारी का पता लगाने का कार्य करूंगा राजन। है द्वारपाल, ऐसा है कि सारे राज्य में डुग्गी पिटवा दो कि जो राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे राजन मुहमांगा इनाम देंगे। जैसी आप कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे रुपया पैसा असरफी तो मिलेगा और साथ में उसके लिए एक आलीशान मकान दिया जाएगा। जैसे आज्ञा राजन। आज समय ज्यादा हो चुकी है, आज डुग्गी पिटवा दो और कल सुबह राज दरबार में बीरा रखवा देना। जैसे आज्ञा राजन। मैं चल रहा हूँ अपने आराम गाह में, ये काम आपका है महामंत्री साहब, आपका। सारे राज्य में ऐलान करवा दो। ठीक महाराज, ठीक। और ऐलान करवा कर अतिशीघ्र राज महल में आओ। ठीक। महाराज, मैंने कहा था ना मैं इस उज्जैन को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि हमारा नाम ठाकुर जसवंत सिंह है। कल मेरे साथ आता। राधा
बोल मेरे लाल, आखिर तू आजकल कहाँ खोया रहता है? काम की तलाश में गया था, काम मिल गया है माँ। अच्छा मेरे लाल, मैं रोज काम करने के लिए जाऊंगा। लेकिन एक बात बता क्या? कि तेरे चेहरे पर आज रौनक क्यों नजर आ रही है? मेरे चेहरे पर रौनक? महाराज की बेटी मोहिनी लापता हो चुकी है और दरबार में ऐलान हुआ है कि राजकुमारी मोहिनी को ढूंढकर जो लाएगा उसे बहुत कुछ दिया जाएगा, धर्माल। तो माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी किस्मत को आजमाऊं। मेरे लाल, तू वहां जाएगा? हाँ, नहीं, वहां मैं जाने मोहिनी की को ढूंढ करके लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? वहां जानते हो, और राजाओं महाराजों का बात है, तो क्या वहां हुआ? अच्छे से अच्छे राजा आएंगे, एक से एक बलशाली आएंगे, वहां तेरी गिनती भी नहीं नहीं होगी। माँ, मैं जाऊंगा, मैं भी अपनी किस्मत को आजमाऊंगा और मोहिनी को ढूंढ करके लाऊंगा। माँ, आशीर्वाद दो ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। तेरे दिल में अच्छा है, जाने की जिद करता है तो जा। मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा मेरे लिए। रामबली, कौन साला ढूंढ कर लाएगा मोहिनी को? हाँ, कहाँ ढूंढे मिले? क्योंकि उसे तो मेरा दोस्त विकाल ने पकड़ कर ले गया। हाँ, और कल शरद की पूर्णिमा है, कल उसकी बलि हो जाएगी। हो जाएगा, हो जाएगा। महाराज, आपने भरे दरबारों नीच से हमसे माफी मंगवाया और हमारा अपमान किया। मैंने कहा था महाराज, मैं एक दिन इस उज्जैन को बर्बाद कर दूंगा और मैं आपका तख्त और ये ताज अपना बनाऊंगा। रामबली, चलो आगे देखते हैं होता क्या है। द्वारपाल सेनापति जी। पूरी तैयारी कर दिया? ठीक है, इस पे बीड़ा रखाओ और बीड़े के साथ साथ ऐलान करो, जो बीड़ा उठाएगा उसको महाराज की तरफ से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। सेना पर धीर से। राजा, क्या हुक्म है? बीड़ा तक दरबार में रखा दिया गया है। हाँ राजन, आपके आज्ञानुसार बीड़ा रखवा दिया गया है। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। लेकिन सेनापति,
और महामंत्री साहब, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजन? और न दिखता कोई वीर जवान, न दिखता कोई वीर जवान के पीड़े को उठाए। शोभा कर रखा पीड़ा होने को आई शान, शोभा कर रखा पीड़ा होने को आई शान, और रियाया पे मेरे धिक्कार, रियाया पे मेरे धिक्कार, न दिखता कोई वीर जवान। सेनापति धेर सिंह और महामंत्री जसवंत सिंह, मुझे लगता है कि हमारी बेटी को ढूंढने में कोई मदद नहीं करेगा। अभी तक कोई भी जवान आकर के पीड़े क्यों नहीं उठाया है। राजन, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जरूर ढूंढेंगे मोहिनी को। क्या भरोसा है? राजन, और धीरज रखिए श्रीमान, राजन धीरज रखिए श्रीमान, उठाए राजन, अभी तो आधे घंटे ही बीते हैं। सेनापति धेर सिंह, अपना स्थान ग्रहण करो। महामंत्री, आप भी अपना स्थान ग्रहण करो। मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूं कि कोई वीर जवान इस बीड़े को उठाता है कि नहीं उठाता है। तो एक शर्त है कि अगर खाली हाथ आओगे तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। सेनापति जी, मुझे मंजूर है। और यदि राजकुमारी को साथ में लेकर आओगे तो बहुत सारा इनाम और एक आलीशान बंगला इनाम में दिया जाएगा। मंजूर है बेटा। मैं मोहिनी को लेकर के बहुत जल्द आऊंगा। बेटा, तुमने बीड़ा उठाया है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और नाम क्या है